नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सियासी उथल पुथल जारी है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, साथ ही नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एनडीए गठबंधन के नेताओं के धड़कनें बढ़ने लगी हैं। साथ ही एनडीए के नेता बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया हो, लेकिन फैसला मन मुताबिक न होने के कारण टेंशन का माहौल बना हुआ है। दरअसल सीट शेयरिंग से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा अपने सहयोगी दलों के लिए बड़ा दिल दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि सीट शेयरिंग के बाद एक तरफ जहां एनडीए में शामिल अन्य दल नाराज दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार के घर भी सन्नाटा देखने को मिला। माना यह जा रहा है कि इस बार भाजपा आलाकमानों की तरफ से की गई सीट शेयरिंग से एनडीए दल में शामिल नेता नाखुश है। यही वजह है कि भाजपा को चुनाव से पहले ही हार का डर सताने लगा है। बिहार की सियासत में इन दिनों आलम यह है कि एनडीए में शामिल अपनों से ही बगावत की बू आनी शुरू हो चुकी है। जेडीयू के कुछ नेता तो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता विपक्षी दलों के दामन थाम रहे हैं। दरअसल ये शायद अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एनडीए में ऐसा सीट बंटवारा हुआ कि बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटें मिली हैं। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, यानी कि अगर एनडीए में आ भी जाए तो कोई अकेला चाह ले कि खुद के दम पर सीएम बन जाए तो ये हो सकता है। इससे साबित होता है कि भाजपा अपने किसी भी सहयोगी दल को कुछ नहीं समझ रही है। सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि एनडीए में इस बार भी सबसे ऊंचा कद होगा वो जेडीयू का होने वाला है। नीतीश कुमार की जेडीयू को चाहे एक ही सीट क्यों ना ज़्यादा मिले, पर मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सत्ता में होने के बावजूद भी बिहार में बीजेपी ने जेडीयू को बराबर सीटें ही दी, जिससे साफ होता है कि भाजपा कमान अपने ही हाथों में रखना चाहती है। तभी तो बिहार में इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़ा भाई बनाने का मौका नहीं मिल सका। अच्छा, आपको बता दें कि बिहार में यह खेला सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ नहीं हुआ है, बल्कि मांझी की हम के साथ भी हुआ है। जरा सोच के देखिए, जिसने सियासत में खुद को पूरी तरह से खपा दिया और एनडीए को इतना बड़ा सहयोग दिया, उसे महज 6 सीटों पर ही खुद को आत्मसंतावना देनी पड़ी। आपको बता दें कि ये वही मांझी हैं जो कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि उन्हें 10 सीटें मिलेंगी, 15 सीटें मिलेंगी। उन सारे ख्वाबों पर पानी फिर गया। हालांकि वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान खूब अहमियत दी जा रही थी। इसे लेकर भी नीतीश के खेमे में हलचल मची हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे के तहत इस बार जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं चिराग पासवान पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है। इसके अलावा जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीट दी गई है। राजग के सीट शेयरिंग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार साफ हो गया है, चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या ना हो, उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। जेडीयू को उधर खत्म किया जाएगा तो हम स्वागत करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमान जी का ना है। और उसके बाद 6-6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिए। मुकेश भाई ठीक है, सब कहाँ जदयू विलय की ओर है क्या? जदयू का विलय करेगा, जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। इसके साथ ही आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, भाजपा जेडीयू को बराबरी पर ले आई है और चुनाव के बाद जेडीयू को खत्म कर देगी। तेजस्वी यादव समेत सभी लोग लगातार यही कह रहे हैं, बल्कि पार्टियों को भी घुटने पर ला दिया गया है। जीतनराम मांझी खुद कह रहे हैं कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने समर्थकों को चिट्ठी लिख रहे हैं। इस तरह छोटे सहयोगियों का अपमान किया जा रहा है। जेडीयू कह रही है कि हम बड़े भाई हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें बराबर
बराबरी पर ला दिया। अब जेडीयू कहाँ है? जेडीयू का भाजपा में विलय होगा। नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले रहे हैं और जो फैसला ले रहे हैं वो जेडीयू को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के अलावा आरजेडी नेता मनोज झा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं इसे 142 और 101 के रूप में देख रहा हूं। बीजेपी प्लस 142 और जेडीयू 101 है। नीतीश कुमार कई सालों से बीजेपी को कहते आ रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए। ये आपके देखने का तरीका है। मैं 142 और 101 देख रहा हूँ। इसको जरा डिकोड भी करिए। नहीं, डिकोड क्या, स्पष्ट है। बीजेपी प्लस 142, सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया और जदयू को 101 पर। इसको 101 101 मत कहिए, 141 101 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे देखता हूँ। गौरतलब है कि एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष भाजपा पर निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता भी लगातार अपनी ही पार्टी से अलविदा कह रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मंत्री और कद्दावर राजपूत नेता जय कुमार सिंह का टिकट कटने की खबर से उनके समर्थकों में खलबली मच गई। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के समर्थकों ने ऐलान किया कि रोहतास की पूरी जेडीयू यूनिट इस्तीफा देगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के 101, 101, 32, 66 फार्मूले अब विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी जेडीयू 101, 101 सीट, एलजेपी रामविलास 29 सीट पर और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी को 6-6 सीट मिलने के बाद विरोध के स्वर नजर आने लगे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह का टिकट कटने की संभावित खबर से रोहतास जिले के जेडीयू कार्यकर्ता में गहरा आक्रोश है। जय कुमार सिंह के समर्थकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके नेता का टिकट बहाल नहीं किया गया तो रोहतास की पूरी जेडीयू यूनिट सामूहिक इस्तीफा देगी, जो पार्टी के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। दिनारा सीट पर जय कुमार सिंह का व्यक्तिगत प्रभाव और कार्यकर्ता आधार बहुत मजबूत है। उनका टिकट कटने से न केवल उनके समर्थक निराश होंगे, बल्कि कुशवाहा और स्वर्ण मतदाताओं के एक बड़े हिस्से में गलत संदेश जा सकता है। डेहरी ऑन सोन और आसपास की सीटों पर राजपूत, भूमिहार, यादव और कोहरी मतदाता का प्रभाव है। जय कुमार सिंह जैसे कद्दावर नेता की नाराजगी से शाहाबाद क्षेत्र में जेडीयू का वोट बैंक सीधे तौर पर टूटेगा। यह क्षेत्र पहले से ही आरजेडी और कांग्रेस के लिए उपजाऊ माना जाता है और जेडीयू में बगावत का यह असर एनडीए के चुनाव प्रचार और मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की रणनीति पर गहरा चोट करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी ने इस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों के साथ खेला किया है। इससे साफ है कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव काफी रोमांच होने वाला है। वहीं एक तरफ जहां भाजपा अपनों के साथ छल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। अब देखना होगा कि कौन किस पर कितना हावी होता है और किसकी नैया डूबती है। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।